जय हिंद साथियों। देखिए कल वीडियो नहीं आ पाया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा तबीयत बिगड़ गया था। आज हम लोग लेके आए हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 तक किए हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे ना, हमको लग रहा है कि पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको जैसे जैसे लेवल बड़ा हो रहा है तो फिर उसका मनोबल जो है ना गिर गया कि भाई अब हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है, अब हमको एडवांस नहीं पढ़ना है, हमें नहीं अच्छा लगता है। देखो कब तक भागोगे, बताओ कब तक भागोगे ट्रिग्नोमेट्री से? अगर आप एडवांस मैथ से भागोगे तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। थोड़ा क्या आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हो और आप एडवांस मैथ से भाग रहे हो, तब तो ना के बराबर हो सकता है ना। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हार नहीं मानना चाहिए। बताओ थॉमस अल्वा साहब एडिसन, अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने सोच लेता कि हम 999 बार फेल हो गए, अब हमको नहीं कोशिश करना है, तो बताओ ये बल्ब बन पाता क्या? नहीं ना। तो आप लोग इस तरह से नहीं सोचो, ठीक है ना। देखो मन में ठान लेना है कि हमें पहले एक बार एडवांस पढ़ लेना चाहिए, जैसा तीता लगे या कुछ भी लगे, एक बार पूरा का पूरा पढ़ लो पहले, ठीक है ना। उसके बाद देखना कितना अच्छा मीठा लगता है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 44 है, सॉरी 44 क्या है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा इज बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू रूट अंडर कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा बाई कॉसिक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर बटे 1 प्लस आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो बताओ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन बोर्ड पे, कुछ भी सवाल में नहीं है। अच्छा जरा नहीं ध्यान दो, इस शकल को देखते ही पता चल गया होगा कि ये इसी फॉर्मेट में है, तो है। अरे यही तो है, ये लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। कि ये बात तुम नहीं अभी तक पकड़ पाए हो? बताओ क्या ये वही तो लिखा हुआ है? अरे भाई इसको कर दो 1 बटे साइन थीटा, देखो इसको कर लो कॉस थीटा बटे क्या कर लोगे बताओ, साइन थीटा कर लोगे, और बटे इसको कर लो 1 बटे साइन थीटा, और ये कर लो देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक बात बताओ, दोनों तरफ साइन थीटा इधर भी कॉमन होगा तो कट जाएगा। देखो बचा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसी चीज को हम डायरेक्ट क्या लिख दें यहाँ पे बताओ, इसी चीज को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा, और बटे क्या हो गया ये 1 प्लस कॉस थीटा। ये माइंड को आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब भी क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे और 1 प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर बटे 1 प्लस आर। जब देखो ये भी रूट ये भी रूट, तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2 होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार ये दो एक ही चीज़ें रूट में, तो रूट से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा ना इक्वल टू 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। तो देखते ही कह देंगे आर इक्वल टू क्या हुआ होगा बताओ, कॉस थीटा हुआ होगा। खत्म सवाल। आर इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा। बहुते के माइंड से ये निकल गया होगा कि ससुरा ये क्या लिखा गया, आर इक्वल टू कॉस थीटा कैसे आ गया ना। अब बहुत के मन में ये हो गया, लो भाई हम पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बताए थे ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बताए थे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं है? अरे इस चीज़ को इधर भी माइनस कॉमन ले लो, इधर भी माइनस कॉमन ले लो, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉस पलट दो, कॉस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये देखो इसको कर दो प्लस है तो इसको कुछ मत करो, कॉस थीटा प्लस 1, अरे 1 प्लस कॉस थीटा, तो आप कॉस थीटा प्लस 1 रखो, इसको पलट लो, क्या कर दो आर माइनस 1, तो इधर भी माइनस तो होता है इधर भी माइनस होता है, ये क्या होगा कट जाएगा। क्योंकि ब्रैकेट जब लेंगे तो सब चीज़ें हम नहीं लिख रहे, क्योंकि दोनों साइड पलट रहे हैं तो बातें बराबर होती है। इधर भी आप क्या हो गया आर प्लस 1। तो एक बात बताओ, क्या कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं पता है? ए बटे बी इक्वल टू क्या आपको नहीं बताए थे, सी बटे डी इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, और बटे क्या होता है बी प्लस ए, सॉरी ए प्लस बी बटे क्या होता है ए माइनस बी। क्या ये आपको नहीं पढ़ाया गया था? बताइए सी प्लस डी बटे सी माइनस डी होता है कि नहीं होता है? अरे वही तो है, ये कॉस थीटा बाय 1 है, इसका मतलब बात सिंपल है, ठीक है ना। अरे दोनों को पलट दो ना दोनों साइड से, तो वही हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा माइनस 1, आर प्लस 1 बटे आर माइनस 1, ठीक है ना। तो छोटी सी चीज़ था, बस हम आपको बता दिए कंपोनेंडो डिविडेंडो से ये आया है, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, ये कॉस थीटा आ गया। बिल्कुल छोटा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 44 कंप्लीट होता है। चलिए सवाल नंबर 45 पे चलो भाई। सवाल नंबर 45 क्या है जरा देखें।
सवाल नंबर 45 है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका क्या है जरा बताओ। इसका इनवर्स है, इनवर्स इक्वल टू के है। क्या है? इक्वल टू के है। एंड आपसे पूछा है रूट के का वैल्यू बताइए। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। क्या पूछा है? रूट के का वैल्यू बताइए। और अब ऐसे सवाल में अब आपको ध्यान देना होगा क्या कि सवाल देखना, अगर ऐसे सवाल को डायरेक्ट डिजिट में आंसर दिया हुआ होगा तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख के फिट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो बात हुई। अब सवाल ये है सर, अगर हम ऑप्शन में साइन कॉस या टेन के फॉर्म में नहीं दिया रहे, यानी कॉस सेक और कॉसेक के फॉर्म में, सॉरी इसकी के फॉर्म में दिया रहे, डिजिट के फॉर्म में नहीं दिया रहे, तो भी आप यहाँ पे पुट कर दो, तो भी यहाँ पे आप थीटा इक्वल टू 45 पुट कर देना और बाकी ऑप्शन में पुट करके देखना 45, जिसका वैल्यू बराबर होगा वही आपका आंसर होगा। क्यों? कि इतना बड़ा सवाल को हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व करोगे, देखो कितना ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये बीच का साइन क्या है भाई, बीच का साइन सॉरी प्लस का, जरा ध्यान देना। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये 1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यही चीज़ देखो सेक स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा तब 10 स्क्वायर, एलसीएम लोगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब इसको करो, क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बटे 10 स्क्वायर थीटा। इसको उलट देते हैं, सेक स्क्वायर को क्या लिख देते हैं बताओ, नीचे करेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा नीचे है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, देखो ये कट गया ना। और इधर सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी आपके साथ लगा हुआ है, प्लस का साइन है तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये देखो 1/sin स्क्वायर थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको कल ही हम बताए हैं ये वाला चीज़, क्या बाबू, सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू के। हुआ कि नहीं हुआ? और यही सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के हो जाएगा। ठीक है ना। अब सॉरी रूट के हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, रूट के हो जाएगा। तो यहाँ भी अब आपको थीटा इक्वल टू 45 पुट करोगे, थीटा इक्वल टू 45 पुट करोगे तो इस 45 इसका भी रूट 2 होता है, इसका भी रूट 2 होता है, तो के इक्वल टू क्या वैल्यू निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। तो इतना ज़्यादा आपको पुट नहीं करना, क्योंकि ये वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है। क्योंकि आप जो सवाल करने जा रहे हैं, हम 2-4 सवाल जो करेंगे वो वैल्यू पुटिंग सवाल करेंगे। ठीक है ना, वो हम वैल्यू पुटिंग सवाल करेंगे, इस पे वैल्यू पुट करके आप बना सकते हो। ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहीं पे अगर हम थीटा इक्वल टू 45 पुट कर देते तो देखो ये 1 + 1 हो जाता, और ये प्लस का 1 + 1 का इन्वर्स तो 1 ही होता है, तो कितना हो जाता देखो यहाँ पे, और 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। और रूट के का मान पूछा, ये तो के का वैल्यू है, रूट के पूछा है तो क्या लेते बताओ, रूट 4 लेते, आंसर क्या आ जाता, 2 आ जाता। तो आप यहीं पे बना सकते थे। ठीक है ना। तो ये वैल्यू पुटिंग सवाल है। अच्छा, सवाल ये सर कब लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब देखना कि ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा सा फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, और बड़ा सा फॉर्म में दिया रहेगा और नीचे जो आपका आंसर ऑप्शन में रहेगा वो डिजिट में रहेगा, तो कोशिश करना होगा 0 डिग्री या 45 डिग्री पुट करने का। ठीक है ना, और पुट करना 110% वहाँ पे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2-3 सवाल लेते हैं वैल्यू पुटिंग का, आपका 2-3 सवाल लेके आपको बताते हैं। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को कंप्लीट कर दिया। 46 पे चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 46, 2 + tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा। 46 2 + tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा। ओके, आगे क्या है देखो, बटे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अच्छा, ये जब ऑप्शन है आपको मिलेगा कल के क्वेश्चन में, आपको कल के टेस्ट में इसका मिल जाएगा, समझो इसका क्वेश्चन भी आपको टेस्ट के रूप में जा रहा है। ठीक है ना। और इसका जो ऑप्शन है आपका थोड़ा उल्टा पुल्टा डिजिट में नहीं है, आपको सेक कॉसेक टेन कॉस में इसका ऑप्शन है। इसका मतलब क्या सर, इस सवाल में आप पुट नहीं कर सकते? जी हाँ, जैसे देखिए इसका ऑप्शन में अगर मान लीजिए हम आपको पहले हम आपको डिटेल कर देते हैं, उसके बाद आपको बोलेंगे कि हम इसको 45 से भी सवाल बना सकते हैं। देखो
और 45 से बनाने में इजी रहेगा, आप तुरंत सॉर्ट आउट करके बना सकते हो। अब वरना इस तरह का सवाल अगर सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो लंबा करने से कोई फायदा है नहीं। देखो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो क्या इसको एक बात बताओ, एक 1 को इधर लाके 1 + tan स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं और एक 1 इसके साथ लगा दो, क्या हो गया बताओ, 1 + cot स्क्वायर थीटा हो गया। यस सर आप बोलेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये क्या हो गया, sec थीटा इंटू cosec थीटा हो गया। ओके अब यहाँ आ जाओ, 1 + tan स्क्वायर थीटा ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे प्लस क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा हो गया। एक बात बताओ, इसका मतलब और बटे क्या है, देखो sec थीटा इंटू cosec थीटा हो गया। एक बात बताओ, इसका मतलब तो आपको बता के रखे हैं क्या, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू फार्मूला में पहले ही बता दिए, बोले थे बाबू यूज होगा। तो sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा बताओ, cosec स्क्वायर थीटा बटे क्या हो जाएगा बताओ, sec थीटा इंटू cosec थीटा। एक बात बताओ, यहाँ से तो भाई एक एक कट गया, बचा क्या, देखो sec थीटा और यही क्या है आपका cosec थीटा। देखो मिला, देखो देखो हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मिल गया कि नहीं मिल गया बताओ। अब यही चीजें जो आंसर आप इतना सोच के लाए हो, यही चीजें आप यहाँ थीटा इक्वल टू 45 पुट कर लो, तुरंत उड़ा के बना लो। देखो हम पुटिंग से अगर बनाते हैं, अगर हम पुटिंग से बनाते तो थीटा इक्वल टू 45 पुट करते, देखो यहाँ भी 145 तो इसका भी 1 कितना 2 और 2 2 कितना हो जाता, 4 हो जाता। नीचे आ जाओ, सेक थीटा का वैल्यू भी √2 होता है, कॉसेक थीटा का वैल्यू भी √2 होता है, तो √2 × 2 क्या हो गया 2 और 2 दूना 4 हो गया। आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अब आपका सेम बात है यार, देख लो ना ऑप्शन किसमें 2 आया था, स्पष्ट सेक थीटा × कॉसेक थीटा आता, सिंपल सवाल था ना। तो आपको ये सारे सॉल्व करने से आप बचोगे, ठीक है ना। तो ये है वैल्यू पुटिंग सवाल, हम आपको जबरदस्ती सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है ना। दोनों तरीका बता रहे हैं, लेकिन आपका काम रहेगा कि वैल्यू पुटिंग करके आप फास्ट करें सवाल को, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि वैल्यू पुटिंग ही आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए। क्या है क्वेश्चन नंबर 47, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 47 है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर फाई। ओके, tan स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर फाई, उसके बाद क्या है माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर फाई, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर फाई। बोला इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू। और ऑप्शन कैसा है जरा ध्यान दे। हाँ इसका जो ऑप्शन है भाई, इसका ऑप्शन भी आपको दे देते, देखो इसका ऑप्शन है -4 -2 4 या डी नंबर आपका चलो दे दिए, सी नंबर 2 दे दिए। अब एक बात बताओ, अभी तुरंत आपको बताएं, जब इस तरह का सवाल आपको देखो tan कॉस्ट के फॉर्म में और थीटा आपको पता ही नहीं, दिया हुआ है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो आप मान सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस तरह का आंसर दे दिया डायरेक्ट डिजिट में, तो आप क्या करोगे, आप बताओ अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे थीटा लगा देना क्या और फाई लगा देना यहाँ पे। अच्छा सब का सब फाई है, चलो कोई बात नहीं, tan स्क्वायर भी फाई ही है भाई, चलो कोई बात नहीं हम मान लेते हैं अभी tan सब का सब फाई ही है। तो tan स्क्वायर फाई प्लस tan, ऐसा तो नहीं होगा अगर फाई नहीं हो सकता है ना भाई चेक कर लीजिए। ओहो चलिए हाँ आप ही गलती किए था, tan स्क्वायर फाई और ये हो गया आपका cot स्क्वायर फाई है। चलो सवाल में क्या है, देखो सेक स्क्वायर फाई और ये कोसेक स्क्वायर फाई है। चलो हम और सवाल कुछ देख लेते। चलो देखो सवाल देखिए 27 नंबर सवाल क्या है, tan स्क्वायर फाई प्लस cot स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई इंटू कोसेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है यहाँ फाई इक्वल टू 45 पुट कर लो आंख बंद करके, ठीक है ना। 45 हम बोल रहे हैं अधिकतर सवाल में 45 1 और ये भी 1 और ये देखो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर वो भी √2 हो जाएगा, यानी 2 माइनस क्या 4, आंसर क्या -2, ऑप्शन नंबर बी की ओर चला जाएगा। तो कुछ भी सवाल नहीं है, मतलब कुछ भी ज़्यादा बड़ा सवाल है क्या, नहीं ना, वैल्यू पुटिंग करने का है आपको, ठीक है ना। तो डरते क्यों हो, चलो डरो मत, डर के आगे जीत है, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 47, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 48 के चलिए 48 की ओर। ये सवाल बहुत ही तगड़ा सवाल नहीं है, बहुत ही मस्त सवाल है, लेकिन
इफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, इफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर फाइव इक्वल टू टेन स्क्वायर फाइव इक्वल टू टेन स्क्वायर फाइव आपसे पूछा देन द फाइंड द वैल्यू, अच्छा देन विच ऑफ द ट्रू, ओके, पूछा है आपसे देन विच ऑफ द ट्रू, चलो बताओ इनमें से कौन सत्य है वो आपसे पूछा है, ठीक है ना, इनमें से कौन सा सत्य है वो आपसे पूछा है। लो हम आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अच्छा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव इक्वल टू 1 है, सॉरी, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव इक्वल टू 1। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, देखो ऑप्शन नंबर बी है कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव, अच्छा चलो ठीक है, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू टेन स्क्वायर फाइव, ठीक है ना। और सी नंबर क्या है ऑप्शन, कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, दे दो यहाँ पे कॉट लगा दो, कॉट स्क्वायर फाइव। चलो आगे है कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, डी नंबर है कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव इक्वल टू रूट टू। बताओ कौन करेगा इस सवाल को यूज। ये सवाल जो है मेरे भाई, ये सवाल सीपीओ के पेपर का 2019 का सवाल है, ठीक है ना, सीपीओ पेपर 2019 का सवाल है। बताओ बहुत ही गोल्डन सवाल है ये, अच्छा सवाल है। चलो सवाल को करके दिखाओ, कितने बच्चे इस सवाल को करके दिखाते हो बताओ, सवाल करके दिखाइए। आइए हम आपके साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाइव थीटा है, चलो ठीक। एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे कर दे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे क्या है, बटे क्या है, अरे बटे कुछ नहीं है। अगर बटे कुछ नहीं है तो क्या एक नहीं है, एक तो सबके पीछे छिपा हुआ रहता है ना नीचे में, तो हम एक की जगह पे क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप कहोगे यस सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि एक का मतलब तो यही होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर फाइव को क्या हम साइन स्क्वायर फाइव बटे क्या हम कॉस स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं। आप कहेंगे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई। तो एक बात हमको ये बताओ, हम लगाएंगे अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर हम लगाएंगे तो ये हो गया ए पूरा का पूरा को मान लो ए मान लो इसको, और इस पूरे को पूरे को मान लो बी, तो ए प्लस बी। तो जब ए प्लस बी करोगे तो एक बात बताओ क्या होगा, साइन स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर दो ठो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप यस गुरुजी। नीचे अगर करेंगे तो a माइनस बी, तो जैसे ही माइनस करोगे तो कॉस कट जाएगा ना, a माइनस बी जैसे ही करोगे तो कॉस कट जाएगा। देखो जैसे करो ना, यहाँ पे हम करके चलो दिखाते हैं, बाकी मिटा देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको a मान लिए और ये b है, तो क्या होगा a माइनस बी नीचे होगा, तो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा है। तो यहाँ पे देखो क्या कॉस कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बताओ, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, इसमें करोगे a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, और साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नीचे a माइनस बी यानी साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 2 कट गया ना, 2 और 2 कट गया भाई, चलो 2 और 2 यहाँ पे खत्म हो गया। अब कीजिए, अच्छा चलो अब क्या हम थोड़ा ऑप्शन मिटा लें यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाता है और यहाँ पे लंबा हो जाने की वजह से हमें मिटाना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है ना। चलो नहीं मिटाए कोई बात नहीं, नहीं है मिटाते हैं, यहीं पे खत्म कर देते हैं, चलो देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर फाइव माइनस कॉट स्क्वायर फाइव। अच्छा देखो ऑप्शन में ये थीटा लिया है कि वो फाइव लिया है, कुछ गलती तो नहीं लिखा है भाई। ऑप्शन चेक कर लो भाई जरा सा एक बार, सवाल का ऑप्शन चेक कीजिए। चलिए हम लोग गलती लिख दिए, यही तो लग रहा है, ये थीटा है। ओके समझना, अब आपको आंसर भी पता लग गया होगा ना। चलो कोई बात नहीं, लगने दो, यहाँ पे ध्यान दो। तो एक बात बताओ, अगर ये हम इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे या तो इसको लिख देते हैं क्वाट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ प्यार से, क्वाट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर थीटा। यस सर, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, तो क्या हो गया बताओ, साइन स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। और ये देखो ऑप्शन नंबर जरा ध्यान दो, एक भी नहीं है, ऑप्शन नंबर जरा ध्यान दीजिए, एक भी नहीं है। अच्छा माइनस कहाँ छोड़ दिया, इसका माइनस कहाँ छोड़ दिया, आप देखो इसका माइनस आप कहाँ छोड़ दिया, इसका माइनस यहाँ पे है कि नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या है देखो माइनस है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, तो माइनस ले लिया गया कॉमन, तो डरना नहीं है कि भाई क्या कर दिया, तो माइनस ले लिया गया कॉमन। यहाँ पर अगर माइनस ले लेंगे कॉमन तो ये चीज़ें पलट जाएगा, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। तब ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू होगा। हमको लगा ऑप्शन ही हम गलत कहीं नहीं लिखे, चलो ठीक है, ऑप्शन सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये सवाल समझ में आया, कुछ नहीं किया, देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है एडिट। और क्या बोला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 स्क्वायर 5, बोला कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। हम कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करते चले गए, क्यों, क्योंकि भाई हमें इस रूप में लाना है। तो मेरे माइंड में यही आइडिया आया कि इस वाले टर्म को इधर हटाना है। देखो क्योंकि भाई यहाँ देखो 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्म में था, अगर 5 होता आप भी बोल सकते थे भाई, चिल्लाए क्यों नहीं, अरे 5 होता तब तो यही आंसर हो जाता था, तो आ ही गया। यहाँ पे क्या था 10 स्क्वायर थीटा था, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व करते चले गए, बाय मिस्टेक लिखा गया, सॉरी। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे क्या हो गया 1 है तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के निकाल लिया, ठीक है। चलो आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वाड्रेंट को समझेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। अब बहुत लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस स्टेप का। देखिए अगर हम बात करें, ये एक्स एक्सिस है आपको पता होगा, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है, मान लेना कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसे हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम बोलते हैं क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें बाबू, यहाँ से शुरुआत होती है 0 डिग्री की, किसकी शुरुआत होती है 0 डिग्री। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0, अगर हम चलो मान लेते हैं इफ थीटा इज एनी एक्यूट एंगल, क्या होगा थीटा इज एनी थीटा इज एनी एक्यूट एंगल, ठीक है ना। यदि थीटा कोई न्यून कोण हो, यदि थीटा कोई न्यून कोण हो तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा बाबू वो 0 प्लस का क्या होगा थीटा डिग्री होगा, क्या होगा 0 प्लस का थीटा, क्या होगा 0 प्लस का थीटा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब जो भी होगा 0 प्लस थीटा, और यानी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है। तो डेट मीन्स आप कह सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 90 माइनस थीटा ना, 0 से बड़ा और 90 से छोटा अगर एंगल के बीच में है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो यहाँ से 90 से ये पूरा सीधा लाइन 180 होता है, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, यानी 90 से बड़ा लेकिन किससे छोटा 180 माइनस थीटा से छोटा होगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है।
अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएंगे बताओ तो क्या होगा, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएंगे तो 180 से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 190 जुड़ जाएगा, 270 पे आ जाएगा ये, और ये 180 पे आ गया था ना, और ये आपका 90 पे आ गया था। तो 180 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा 270 से क्या होगा, छोटा होगा। और ठीक फोर्थ क्या हो जाएगा, 270 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा 360 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या होगा, 360 से छोटा भी हो सकता है। और कभी कभी माइनस का थीटा भी हो सकता है। क्या होगा, माइनस का थीटा भी हो सकता है। आप बोलेंगे गुरुजी किस कंडीशन में भाई रेवोल्यूशन चेंज हो जाएगा, तब जैसे 360 का सर्कल पूरा करे तब, या तो 360 के बाद 720 पे करे तब। जैसे मान लीजिए दोहरा दिया, मतलब एक बार गया यहाँ से यहाँ 360 है, फिर उसके बाद फिर चला गया, जैसे मान लो 540 डिग्री, हम लेते हैं 540 डिग्री की बात लेते हैं, तो 540 डिग्री क्या होगा, एक रेवोल्यूशन तो पूरा करेगा ही करेगा। 360 में तो पूरा क्वाड्रेंट घूम जाएगा, 360 में तो पूरा का पूरा क्वाड्रेंट घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा। और बचा इसके लिए कितना बताओ, बच गया कितना इसके लिए, 0 बच गया इधर, 14 में 6 गया, 8 बच गया इधर, और 4 में से 3 गया, 1 बच गया इधर। तो 180 डिग्री इसके लिए बच गया कि नहीं बच गया, 180 बच गया। इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, आप तुरंत कहेंगे इसका मतलब ये क्वाड्रेंट किस वाला में हो गया, 180 है पूरा पूरा, मतलब पूरा का पूरा सेकेंड क्वाड्रेंट पे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आपको बताएंगे हम आपको चेंजिंग करने का तरीका। तो फिलहाल हमको ये जानना था, फिलहाल हम लोगों को ये जानना था फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से प्लस थीटा, यानी मतलब न्यून कोण जो होता है, मतलब 90 डिग्री से छोटा जो होता है वैसी को न्यून कोण बोलते हैं। तो 0 प्लस थीटा, क्योंकि थीटा हम मान लिए क्या है, एनी एक्यूट एंगल, ठीक है ना, इसीलिए, और 90 से छोटा होना चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 से बड़ा होगा लेकिन 270 से क्या होगा, छोटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, 270 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, लेकिन कभी कभी माइनस का भी थीटा होगा। कब, जब रेवोल्यूशन मतलब 360 प्लस कर देगा, तो ऐसे कंडीशन में कभी 360 में से ज़्यादा घटाओगे ना, 360 में से ज़्यादा से घटाओगे तो क्या होगा, माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं साथियों को। चलो अब इसमें समझते हैं कि कौन कौन भैया पॉजिटिव होता है, कौन कौन निगेटिव होता है, कौन कौन भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन निगेटिव होते हैं, इस बात को समझते हैं, ठीक है ना। चलिए ये बना हुआ रहने देते हैं, चलिए इसको बना हुआ रहने देते हैं। ये आपका y हो गया, ये क्या था, y डैश था, और ये x था, ये x आपका डैश था। चलो याद रखो आगे बढ़ो। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो याद रखना इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, याद रखोगे। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो इसमें ऑल पॉजिटिव, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सबका सब पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे बाबू, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो केवल और केवल क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, अगर हम थर्ड, केवल और केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जितना भी चीज होगा, बाकी जितना भी होगा, टेन कॉट हो जाए या सेक कॉस हो जाए, ये सबका सब क्या होगा, निगेटिव होगा। और थर्ड में अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो भी होगा थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो भैया कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा बाकी सबका सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है ना। अब हम लोग को सीखना है चेंजिंग, ये सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार मेरे साथ साथ बता लो क्या होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो सभी पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ओके भाई, चलो अब समझते हैं चेंजिंग रूल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हम लोग का टर्निंग होगा, यहीं से हम लोग को कुछ आगे सीखना है। याद रखना 0 और 180 पर नो चेंज, ठीक है ना, 0 और 180 पर, चलो लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना 0 और 180 पर नो चेंज, 0 और 180 पर नो चेंज, लेकिन 90 डिग्री
एंड 270 पर चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। किस पे? 90 और 270 डिग्री पर चेंज होगा, लेकिन 0 और 180 डिग्री पर चेंज नहीं होगा। अब सवाल यह है कि सर कौन किस में चेंज होगा, तो जरा ध्यान दो। चेंजिंग कौन किस में होगा? तो साइन हो जाएगा आपका, साइन हो जाएगा आपका कॉस में, कॉस हो जाएगा आपका सेक में। उसी तरह टेन हो जाएगा आपका कॉट में, और कॉट हो जाएगा आपका किसमें? टेन में। और सेक चेंज हो जाएगा आपका किसमें? कॉस में। और कॉस चेंज हो जाएगा आपका किसमें? सॉरी, सेक चेंज हो जाएगा आपका कॉसेक में, कॉसेक में। और कॉसेक चेंज हो जाएगा आपका किसमें? सेक में। तो इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है ना, वाली बातें याद रखें। और कुछ आइडेंटिटीज है जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, और इसको भी कंप्लीट करते हैं। फिलहाल याद रखना कि 0 और 180 पर नो चेंज, 90 और 270 पर चेंज होगा। किसमें होगा? साइन कॉस में होगा, टेन कॉट में होगा, सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा, कॉट टेन में होगा, और कॉस साइन में होगा। ओके भाई, चलो इतना सा बातें जान लो। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंस चीज जान लो, उसके बाद चलेंगे। जैसे मान लो अगर हम कहें साइन माइनस थीटा क्या होगा, बताओ साइन माइनस थीटा क्या होगा। तो एक बात बताओ, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? अभी तुरंत बताएं। आप कहेंगे माइनस थीटा गुरुजी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा या साइन पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? तो आपको भी तुरंत बताया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। तो साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, चलो अगर हम बात करें कॉस माइनस थीटा, तो सिंपल बात है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस क्या होता है? फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। उसी तरह अगर हम कहें सेक माइनस थीटा, तो कहेंगे बिल्कुल सेक थीटा होगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये। अगर हम कहें बाबू टेन माइनस थीटा, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट तो है नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपका कॉस सेक है, यही पॉजिटिव होता है। तो इसके अलावा बाकी सब क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह कॉट माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? माइनस के कॉट थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करें उसी तरह कॉसेक माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है ना। अब सवाल कैसे आता है सब गुरुजी, आप गलती हमेशा करते हो। जैसे मान लो साइन माइनस 60 डिग्री दे दिया जाए, तो क्या होगा? माइनस साइन 60 डिग्री, दैट मीन्स क्या होगा? माइनस √3/2। तो इस तरह से आपको सोचना है। तो इसीलिए आप याद रखना, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा वही पॉजिटिव होगा, बाकी उसके अलावा जितने भी होगा सबका सब निगेटिव होगा। और आपको पॉजिटिव निगेटिव बता दिए हैं। कॉस और सेक के अलावा सबका सब क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट समझो थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या समझना है? चलो थोड़ा इंक भर लेते हैं। कहाँ है भाई? चलिए नेक्स्ट समझना है थोड़ा सा। तब तक आप कॉपी देखिए अपना कि क्या कह रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बताओ भाई, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए। चलिए अगर हम आप कहें साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो अभी आपको तुरंत बताए हैं 90 और 270 पे चेंज होगा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? कॉस थीटा। और क्यों होगा? आप सवाल ये है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो आंख बंद करके कर लो, क्योंकि 90 माइनस थीटा सब क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट कर सकते हो। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? आप कहेंगे सर सेक तो कॉसेक में चेंज होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? आप कहेंगे टेन थीटा हो जाएगा गुरुजी, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम कहें कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ? आप कहेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। तो बताओ इसमें तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? बताओ इस चीज़ें में किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है ना प्लस माइनस करने में? बताओ
किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना। चलो इस तरह से आपको जानना चाहिए, ठीक है ना, तो आसानी होगा। जैसे मान लीजिए कहीं वैल्यू साइन 60 है, साइन 60 को कॉस के रूप में लिखना चाहे तो आराम से लिख सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस 30 लिख दो, 90 माइनस 30 क्या 60 होगा, साइन चेंज होगा किसमें 90 पर, कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है बताओ, √3/2 होता है। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, और √3/2 होता है। तो दोनों का बात क्या हो गया यहाँ पे, बराबर हो गया, ठीक है ना। तो याद रखना बाबू आज से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। मतलब सीधा सीधा याद रखना, टेन कॉट में, कॉट टेन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक, और कॉसेक सेक में चेंज होता है। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब और बोलने जा रहे हैं, तब उसके बाद आपको चेंजिंग का कुछ क्वेश्चंस देंगे और आपको पूरा इस पैटर्न को सिखाएंगे हम आपको, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आपको सिखाएंगे और आपसे करवाएंगे भी, सॉल्व करवाएंगे आपसे। चलो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या जानना है जरूरी, देखो इस तरह से साइन 90 प्लस थीटा। एक बात बताओ, 90 पे तो चेंज होता है ना, तो क्या माइनस था तो चेंज होगा, प्लस था चेंज नहीं होगा, चेंज तो होबे करेगा, चाहे 90 प्लस कुछ भी हो, प्लस हो या माइनस हो, और चाहे 270 पे से प्लस हो या माइनस हो, चेंज तो होगा ही ना। अब आपको क्वाड्रेंट देखने की जरूरत है, किस क्वाड्रेंट में, माइनस वाला में देखने की जरूरत नहीं हुआ था। क्यों नहीं देखने की जरूरत है, क्योंकि 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी का सब पॉजिटिव है ना, तो आपको देखने का जरूरत नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे आपको देखने का जरूरत है। जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, तो बताओ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में एंट्री मारेंगे, 90 प्लस थीटा आप सेकेंड क्वाड्रेंट में एंट्री मारेंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन तो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, कॉस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर हम बात करें अब कॉस 90 प्लस थीटा, तो बताओ कॉस क्या सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, नहीं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना, तो वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा किसमें 90 पे है तो साइन में, तो माइनस साइन थीटा। समझ में आया। अब भाई तुम बहुत गलती करते हो, क्या इसको देखते हो, यहाँ पे साइन थीटा को देख ली, तो नहीं देखना इसको है, इससे पता करना। जैसे ये साइन से पता किया किस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो कॉस में चेंज हो गया, तो प्लस का साइन जो देखना है इसी वाले से देखना है। जैसे कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस भले साइन में चेंज होगा, लेकिन ये तो देखो किस क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बताया जा रहा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन थीटा। समझ में आया। चलो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए टेन 90 प्लस थीटा, तो भाई ये भी तो नहीं होता है सेकेंड में, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। अब आगे चलो कॉट 90 प्लस का थीटा, तो ये भी तो नहीं होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये भी तो नेगेटिव होगा ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, माइनस का टेन, ठीक है। इसी तरह से आप चलो सेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, कॉसेक थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि सेक भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके होता है, तो अब किसी का भी तो आप निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अभी हम लोग क्या सीखे, चेंजिंग का प्रोसेस समझे कि चेंजिंग कहाँ से होता है, ठीक है ना। चलिए अब हमको निकाल के वैल्यू आप लोग बताइएगा। कॉसेक आप बताइए, मेरे साथ साथ बताइए, कॉसेक 300 हम भी लिखे आप भी लिखिए, कॉपी पेन उठा के जल्दी जल्दी लिख दीजिए। बताइए कॉसेक 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए। तो कुछ नहीं है, कॉसेक 300 डिग्री का वैल्यू पूछा, हम एक क्वेश्चन बताते हैं आपको बढ़िया से। कॉसेक 300 डिग्री का पूछा है, तो कुछ नहीं करना, क्या कर देना इसको, कॉसेक क्या, इसको हम 360 माइनस 60 लिखेंगे। बताओ क्या हम इसको 360 माइनस 60 लिखेंगे, बताओ क्या हम इसको 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। आप कहेंगे यस सर। तो एक बात बताओ, 360 पे तो चेंज नहीं होता है, चेंज होता है 90 पे, चेंज होता है 270 पे, ठीक है ना। 0 और 180 पे चेंज नहीं होता है, 360 पे भी चेंज नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन हाँ ये हो क्या जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा आपका cos 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि 360 तो एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाएगा, और 60 फिर जाके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री मार जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा cos 60 डिग्री। अब बताओ cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या आपको नहीं पता है, क्या होता है बताओ, 2/√3 होता है। तो इसका मतलब कॉसेक 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2/√3 होगा। चलो एक सवाल और है आपके लिए। चलिए
हाँ, प्लस माइनस की अगर बात करें तो भाई 60 360 माइनस 60। ओके ओके, एक मिनट, प्लस माइनस भी देखना होता है। देखो 360 माइनस थीटा, तो 360 में से 60 कम करो तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये भाई फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये बेचारा है नहीं, तो ये क्या होगा? नेगेटिव, माइनस के 2/√3 होगा। चलो आगे बढ़ो। कॉस 210 डिग्री का वैल्यू निकाल के बताओ। चलो कॉस 210 डिग्री का वैल्यू बताओ। चलिए तो मिटाते हैं, बताइए कॉस 210 डिग्री का, बोलिए कॉस 210 डिग्री का आंसर बताइए। बताइए कॉस 210 डिग्री का आंसर आ गया। चलिए आई होप कि आ गया होगा, कुछ नहीं है। कॉस 180 प्लस 30 लिख सकते हो इसको, और आपको पता है 180 प्लस 30 किस में चल जाएगा? याद करो 180 प्लस 30, देखो 180 प्लस 30 डायग्राम फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो एक बात बताओ, क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है? आप कहेंगे नहीं, केवल टेन और कॉट होता है। तो इसका मतलब ये माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 30 डिग्री, और माइनस कॉस 30 डिग्री का मतलब कितना? माइनस √3/2 इज योर आंसर। बातें समझ में आना चाहिए आपको, सवाल भी समझ में आना चाहिए। अच्छा बताओ कॉट 210 डिग्री का वैल्यू बताओ। अगर हम कहें कॉट 210 डिग्री, दिख नहीं रहा होगा तो देख लो भाई, हम बता रहे हैं कॉट 210। तब तक हम इंक भरते हैं। बताइए आप लोग कॉट 210 डिग्री का आंसर बताइए, बोलिए, बनाइए, खुद से बनाइए। बन गया? चलो कॉट 210 बन गया होगा। अरे यही सवाल तो है, कॉट 180 प्लस क्या लिख दो बताओ? 30 लिख दो। अब भाई तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट तो पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉट 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। खत्म सवाल। ये तो सवाल आपसे पूछे थे। चलो ठीक है, सेक 150 का बताओ। सेक 150 डिग्री, चलो हम मिटाते हैं, आप बताइए। सेक 150 डिग्री, समझो सवाल का प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको यहीं पे। सेक 150 डिग्री का आंसर बताइए। अगर हम सेक 150 डिग्री ले तब क्या होगा बताइए, सॉल्व कीजिए। सेक 150 डिग्री, चलो सॉल्व हुआ। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको सेक 90 प्लस 60 लिख सकते हैं? यस, 90 प्लस 60 किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई? फर्स्ट से सेकेंड में जा रहा है, और सेकेंड में सेक तो भैया है नहीं पॉजिटिव, तो बेचारा सेक 60 डिग्री हो जाएगा। और सेक 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? ओनली 2। सेक 60 का वैल्यू क्या होता है? ओनली, ठीक तो है, 90 पे, 90 पे देखो, सेक 90 प्लस 60 हो जाएगा, यानी सेक चेंज 90 पे तो चेंज होता है ना, तो 90 पे चेंज होगा। सेक किस में आ जाएगा? कॉस में, तो क्या हो जाएगा? कॉस 60। और आपको पता है ये माइनस में जाए, क्यों? क्योंकि ये भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है बताओ? निगेटिव होता है, तो कॉस यानी कितना? माइनस का 1/2। चलो सेक कॉसेक में, सेक कॉसेक में और कॉसेक 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/√3, और किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए साइन 180 डिग्री का बताइए, कॉस 180 डिग्री का बताइए, साइन 120 डिग्री का बताइए, और कॉस 120 डिग्री का बताइए। देखो बारी बारी से सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम साइन 180 डिग्री लें तो इसको आप लिख सकते हो क्या? वैसे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको पूरा बता रहे हैं। इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? देखो साइन 180 है, तो क्या हम इसको यहीं से ले लें? अरे 180 माइनस 0 डिग्री कर लेते हैं। एक बात बताओ,
180 माइनस 0, और 180 में 0 घटाएंगे तो वही 180 होगा। तो एक बात बताओ, 180 में से 0, तो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट की तो बात कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आपका साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा साइन 0, और साइन तो कॉस में चेंज नहीं होगा, चेंज तो आपका 90 और 270 पे होता है। तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू आप रट्टा मार के रखे हो, क्या होता है बताओ? साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ? कॉस 90 का वैल्यू 1, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आओ इसमें अगर हम cos 180 की बात करें तो ये भी आपका क्या है, देखो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 180 माइनस 0 ना, 180 माइनस 0 लिख सकते हो। एक बात बताओ, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो आपका कॉस निगेटिव होता है। जब ये कॉस निगेटिव होता है तो क्या होगा? माइनस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो इसी तरह से याद रखना, कभी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि कॉस 180 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? कॉस 0 डिग्री होता है। अच्छा साइन 120 निकालो। साइन 120 का अगर हम बात करें तो साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हो, ओके। और 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है बताओ? 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और 90 पे तो साइन तो चेंज हो जाएगा, कॉस में कोई दिक्कत नहीं है। और साइन कौन सा होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। और इसका मतलब क्या होगा? कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बताओ? और √3/2 होता है। खत्म सवाल। आ जाओ, कॉस 120 की बात करें अगर हम, तो कॉस 120 को भी आप लिख सकते हो 90 प्लस 30। एक बात बताओ, कॉस तो चेंज हो जाएगा बताओ साइन में, क्योंकि 90 पे कोई दिक्कत नहीं। साइन कौन सा होगा? देखो 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन 30 डिग्री हो जाएगा, और माइनस के साइन 30 का मतलब कितना? माइनस का हाफ आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिक से हम लोग चेंज करने का तरीका सीखे थे। चलिए अब सवाल लेंगे। चलिए और बताइए, साइन साइन नहीं, टेन 300 डिग्री का बताइए, टेन 300 डिग्री का बताइए। टेन 300 डिग्री का क्या होगा? वही करना है, बस क्वाड्रेंट देखना है आपको। 360 पे से घुमाओ, बता रहे हैं 360 पर से घुमा दीजिए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन 300 है तो 300 का क्या लिख देंगे बताओ? 360 में से 60 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 360 में से 60 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ओनली और ओनली सेक कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो 10 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस का 1060, और 1060 का वैल्यू क्या? √3, तो माइनस का √3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। आप सवाल लें, देखो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप सवाल लेंगे, आप सवाल करना। चलो एक सवाल और कर लो, बताओ 10 540 का वैल्यू, 10 540 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, प्रैक्टिस करना खुद में, कुछ भी नंबर लेके। चलो देखो करवाते हैं। 10 540 कुछ नहीं है, देखो इसको लिख सकते हो 10 360 का दुगुना चल जाएंगे तो 720 हो जाएगा, जो कि काफी डबल ज्यादा हो जाएगा। चलो एक ही बार लो, तो 360 प्लस ये कितना आ रहा है बताओ? 360 प्लस कितना आ रहा है? दो घटा दो, इसमें 0 आ गया, 8 आ गया, और 1 आ गया। ठीक है, तो 360 प्लस कितना आया? 180 आया। तो एक बात बताओ, 360 में देखो, 360 में बताया था आपको क्या? 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, इस तरह से आगे चले जाएंगे तो 1080 डिग्री। इस तरीके से क्या होगा? पूरा का पूरा रेगुलेशन चलता रहेगा। तो ये 360 प्लस 180 आ रहा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ? 10 का क्या हालत है? सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली और ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन 10 तो भाई अपना थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? माइनस का 10 180 डिग्री। और अभी भी आप नहीं जानते हो कि 10 180 का वैल्यू क्या होता है, तो और एक बार लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो निकाल लो। माइनस का 10 180 को क्या लिख सकते हो? 180 माइनस 0 लिख सकते हो। फिर यही सेकेंड क्वाड्रेंट में घूर के चला गया। अब जब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो और माइनस आ जाएगा, देखो तो माइनस ये क्या आ जाएगा? फिर माइनस 10 0 हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस 10 0। अच्छा 10 0 का वैल्यू याद है क्या? नहीं याद है तो खुद से फटाफट निकाल सकते हो।
साइन 0 बाय कॉस 0। और आपको पता है किसी संख्या को 0 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो tan 0 का वैल्यू क्या होगा बताओ, 0 होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 0, और वैसे भी प्लस माइनस 0 का आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, इस तरह से सवाल आप चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल ले आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल से समझाते। चलो बड़ा सवाल है, सवाल नंबर 50, 4/3 cot स्क्वायर पाई बाय 6। 50 नंबर सवाल क्योंकि 49 कर लिए थे। 4/3 cot स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक है ना। 4/3 cot स्क्वायर सॉरी पाई बाय 6 है, cot स्क्वायर पाई बाय 6, और क्या है प्लस 3 cos स्क्वायर 150 प्लस 3 cos स्क्वायर 150। ओके, आगे बताओ क्या है, माइनस cosec स्क्वायर 45 माइनस 4 cosec स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। पाई का मतलब आपको पहले हम बता चुके हैं ना, पाई का मतलब आपको पहले बता चुके हैं। पाई का मतलब होता है 180, ठीक है ना। और 180 को अगर 6 से भाग लगाओगे तो 6 या 18 30 आ जाएगा। दैट मीन्स cos 30 का वैल्यू क्या होता है बताओ, cos 30 का वैल्यू √3 होता है, और √3 का स्क्वायर करोगे 3 होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, 3। इसका cos 150 का वैल्यू निकाल लो। तो अभी आपको तुरंत बताया, इसको 90 + 60 कर लो, ठीक है। और आप 90 पे चेंज होता है, और 90 + 60 सेकेंड क्वाड्रेंट जा रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन 60, और माइनस का साइन 60 मतलब √3/2, और √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 3/4 हो जाएगा। तो प्लस 3 × 3/4 माइनस 4, और cosec 50 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है। √2 का स्क्वायर करो क्या होगा, 2 होगा। तो 4 × 8 सॉल्यूशन करो, ये कट गया देखो 4 आ गया, 9/4 आ गया, और 4 × क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 9/4 माइनस का कितना 4 आ गया, 4 × 4 = 16 माइनस का 7/4 आपका क्या हो गया, आंसर होगा, ठीक है। चलिए